Good morning, children. So, in EVS, this is the next part of the lesson, Omana's journey. Okay. So, go to page number 48 there. Here you will see Omana's diary. Okay. So, Omana ने अपनी diary लिख रही है ना. So, this is the first page of the diary, and the date you can see that is 16 May. Okay. So, let's start the train journey for Kerala. Omana कहाँ जा रही है? केरला. बट उसकी फ्रेंड राधा नहीं जा रही है. आपने कल देखा ना. ओके. नाउ लेट्स सी व्हाट इज देयर. सो यू कैन सी द टाइम हियर ऑल्सो. ये क्या है आपका? ये 11 वाला हो गया, ये 7. ठीक है. तो ये टाइम क्या हो रहा है? 11:35. टाइम कितना हो रहा है? 11:35. मॉर्निंग टाइम है ये. नाउ लेट्स सी. येस, एज सून एज वी हैड रीच द स्टेशन वी चेक्ड आवर नेम्स ऑन द रिजर्वेशन चार्ट. येस. ठीक है. तो रिजर्व आपको पता ही है, जब हम स्टेशन जाते हैं ना, देखो ये हमारा प्यारा सा खंडवा स्टेशन है ना, तो हम स्टेशन जाते हैं तो वहाँ पे हमें चार्ट दिखते हैं ना. इस तरह के ट्रेन के ऊपर चार्ट लगे होते हैं. ठीक है. पहले ये चार्ट लगते थे, अब नहीं लगते हैं ना. ये ट्रेन की कोच पर जो चार्ट लगते थे, जिनका रिजर्वेशन होता था, है ना, उनके नाम होते थे, उनके एज और जेंडर लिखे होते थे. बट अभी इस तरह से डिस्प्ले होता है ना. अब अभी जाओगे आप स्टेशन पे ना, तो आपको रिजर्वेशन चार्ट आपको यहाँ पर मिलेगा. ऐसे यहाँ पे लिस्ट लगी होती है ना. फिर यहाँ पे अपना नाम देख के हम कन्फर्म करके अपनी कोच पे सीट पर जाकर बैठ जाते हैं. ठीक है. तो वो लोग जाके अपना चार्ट में अपना नाम देखा. ओके. एंड देन सून द ट्रेन रीच द प्लेटफॉर्म. वो पहुँचे वहाँ पर. फिर कुछ देर बाद प्लेटफॉर्म पर क्या ट्रेन आ गई, है ना. देख रहे हो ये प्लेटफॉर्म, ये सारे प्लेटफॉर्म है ना. यहाँ पे ट्रेन आती है, प्लेटफॉर्म नंबर भी लिखे होते हैं यहाँ पे. येस, वी सा दैट द कोच वाज ऑलरेडी फुल, है ना. मतलब वो ट्रेन पहले से कहीं से चल के आ रही है ना, इसलिए वो ट्रेन के जो कोच थे ना, वो सारे पहले से भरे हुए थे. द ट्रेन हैड स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग फ्रॉम गांधीधाम, है ना. तो गांधीधाम यू कैन सी द स्टेशन इज देयर. वेयर गुजरात में ये गांधीधाम स्टेशन है. गांधीधाम जंक्शन यू कैन सी द इन मैप ऑल्सो. दिस इज इंडिया. यू कैन सी द स्टेट गुजरात हियर ना. यहाँ पर गांधीधाम स्टेशन होगा और वहाँ से ये लोग कहाँ जा रहे हैं? फ्रॉम गुजरात दे विल गो टू केरला. यू कैन सी द केरला हियर. ये आपको दिख रहा है ना, ये आपका केरला है. हमारा साउथ इंडिया में प्यारा सा स्टेट है केरला, है ना. तो ये ट्रेन जो है वो गांधीधाम से आ रही है. और ये कहाँ है? कच्छ, है ना. कच्छ जो है बहुत ही बड़ा प्लेस है ये. वहाँ पे गांधीधाम स्टेशन से ट्रेन आ रही है सुबह में. व्हेन द ट्रेन केम देयर वाज सो मच कन्फ्यूजन, है ना. तो जब स्टेशन पे देखते हो ना, जब ट्रेन आती है ना, तो मतलब बहुत कन्फ्यूजन होता है ना, क्योंकि बहुत सारी ट्रेन आती जाती रहती है वहाँ पे. पीपल वर गेटिंग ऑफ एंड अदर्स वर पुशिंग एंड ट्राइंग टू पुट देयर लगेज इनसाइड ऑल फ्रॉम द डोर, है ना. तो आप देखते हो ना कि बहुत ज़्यादा क्राउड होता है ना, तो ट्रेन में लोग जब कुछ लोग उतरने वाले होते हैं, कुछ चढ़ने वाले होते हैं, तो उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है ना. तो काफ़ी प्रॉब्लम भी होती है. कभी कभी लोग विंडो के रास्ते भी घुसने की कोशिश करते हैं. सब गलत है ना. इससे प्रॉब्लम हो सकती है. ओके. वी सम हाउ मैनेज टू गेट इन, है ना. तो ये जो है ओमाना और उनकी फैमिली के मेम्बर्स जो थे सारे किसी तरह से वो ट्रेन के अंदर आ गए. फाइंड आवर सीट्स एंड पुट आवर लगेज अंडर देम. तो ट्रेन का जो कोच होता है ना बच्चे, अभी आपको दिखाएंगे हम, है ना. उसमें वो अपनी कोच में जाकर के अपनी सीट पर बैठ गए और उसके सीट के नीचे अपना लगेज रख दिया. बाय द टाइम द ट्रेन स्टार्टेड, है ना. टाइम हो गया ट्रेन जाने का और वो स्टार्ट हो गई. मोस्ट पीपल हैड फाउंड देयर सीट्स एंड अरेंज देयर लगेज, है ना. तो लोगों ने क्या किया? उन सब ने अपना अपना सीट ढूंढ लिया, है ना, और सब अपना अपना लगेज रख के बैठ गए, है ना. तो माना इज राइटिंग ऑल दिस इन हर डायरी, है ना. वो अपनी डायरी में लिख रही है सो दैट राधा उसको रीड कर सके. आफ्टर सम टाइम द टिकट कलेक्टर, है ना, जो टिकट चेक करते हैं ना, इनको TTE कहते हैं ना, ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर. तो इसको देखो, केम एंड चेक्ड आर टिकट्स टू सी दैट वी वर इन आर प्रॉपर सीट्स, है ना. तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये इनका टिकट चेक करते हैं, है ना. यू कैन सी यहाँ पे लेडीज TTE भी होती हैं, है ना. आपने देखा होगा. येस. सो अम्मा एंड अप्पा हैड द लोअर बर्थ्स, है ना. तो अब ट्रेन में अलग अलग तरह के बर्थ्स होते हैं बच्चे. जब कोच के अंदर जाओगे ना, तो वहाँ पे ऐसे अरेंजमेंट रहता है कि लोअर होता है, फिर मिडिल होता है, फिर अपर भी होता है, इस तरह से, है ना. ये थर्ड AC में ऐसा होता है और स्लीपर में होता है ना. और जो सेकेंड AC और फर्स्ट AC क्लास होती है, उनका स्ट्रक्चर अलग होता है. आई विल टेल यू आफ्टर सम टाइम. ओके. तो यहाँ पे जो है अप्पा और एट द लोअर बर्थ, है ना. अम्मा और अप्पा कहाँ थे? वो लोअर बर्थ. यू कैन सी द स्ट्रक्चर ये. यस. तो ये ऐसे होता है ट्रेन के अंदर. आपने देखा होगा ना, ये आपको ये नीचे वाला ये लोअर होता है, ये बीच में मिडिल होता है और ये आपको ऊपर अपर होता है ना. और ये जो होते हैं इधर वाले, ये होते हैं साइड लोअर और साइड अपर. ओके. सो
अप्पा और अम्मा कहाँ थे? वो यहाँ पे लोअर बर्थ पर थे, है ना, उनका सीट क्या था? लोअर बर्थ पर था। उन्नी एंड आई, है ना, तो ये कह रही है, उमाना कह रही है मैं और उन्नी जो है हैव द मिडिल, यस मिडिल, मिडिल मतलब ये आपका हो गया बीच वाला, अभी दिखाते हैं आपको अच्छे से, मिडिल बर्थ, है ना, यू कैन सी द मिडिल बर्थ हियर, यस यस दिस इज मिडिल बर्थ, ये आपका मिडिल बर्थ है। अभी और क्लियर से आपको दिखेगा, अपर लोअर एंड दिस इज द मिडिल वन, और ये आपका साइड लोअर है और ये आपका साइड अपर है ना, ऐसा स्ट्रक्चर होता है सारा, इसको केबिन बोलते हैं। ये केबिन हो गया, इसके बाद का पीछे केबिन होगा, है ना, ऐसे अलग अलग केबिन होते हैं, एक कोच के अंदर बहुत सारे केबिन होते हैं। नाउ देयर आर 2 कॉलेज स्टूडेंट्स हु हैव द अपर बर्थ्स, है ना, तो यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, है ना, तो उनका अपर बर्थ है। देखो अब यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा, दिस इज लोअर बर्थ, दिस इज मिडिल बर्थ और ये अपर बर्थ है। बट दिन के टाइम में, डे के टाइम में क्या होता है, ये नीचे गिरा होता है ना, तो यहाँ पे आपको पूरा यहाँ पे खाली स्पेस दिखेगा, है ना, तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा मिडिल बर्थ कहाँ है। लेकिन जब सोने का टाइम होता है ना, तो यहाँ से इसको ऊपर कर देते हैं, है ना, यहाँ से देखो हैंग कर दें और ये आपका एक बर्थ बन जाता है, मिडिल बर्थ, ये आपका लोअर बर्थ एंड दिस इज द अपर बर्थ, है ना, और ये आपका साइड अपर एंड दिस साइड लोअर, है ना, ऐसा होता है स्ट्रक्चर। बहुत से बच्चों ने ट्रेन के अंदर देखा होगा, ट्रेन में जर्नी किया होगा, उनको अच्छे से पता होगा। यस, सो दिस वाज द स्ट्रक्चर। सब लोग बैठ गए थे। ऑन द अदर वर्ड्स देयर इज अ फैमिली विथ 2 चिल्ड्रेन, है ना, तो सामने के बर्थ पे दूसरी फैमिली थी बच्चों के साथ। दे सीम टू बी अबाउट आवर एज, है ना, वो भी क्या बच्चे, छोटे बच्चे थे, और ये उन्नी और ओमाना की एज के ही थे। आई विल गो एंड टॉक टू देम लेटर, उसने सोचा अभी हम इनसे बाद में बात करेंगे, है ना, क्योंकि जर्नी तो बहुत लंबी है ना, गुजरात से केरला जाना है तो बहुत लंबी जर्नी है, तो वो उनसे बात करते हुए जाएंगे। नाउ आई एम सिटिंग नियर द विंडो एंड आई हैव स्टार्टेड राइटिंग अबाउट आवर जर्नी जस्ट एज आई हैड प्रॉमिस्ड यू, है ना, उसने राधा से प्रॉमिस किया था और आपसे भी प्रॉमिस किया था ना, दैट शी विल टेल यू ऑल अबाउट हर जर्नी फ्रॉम गुजरात टू केरला, है ना, तो वो अपनी डायरी लिखना स्टार्ट कर दिया उसने। विंडो की सीट पे कितना मज़ा आता है ना, बाहर से दिखता है सब कुछ, आराम से बैठ सकते हैं। येस, आई विल स्टॉप नाउ बिकॉज अम्मा हैज ओपनड द टिफिन बॉक्स। अब जब हम जर्नी पे जाते हैं ना, जब ट्रिप पे जाते हैं ना, कितना मज़ा आता है ना, खाने पीने की चीज़ साथ में ले जाते हैं, तो उसकी अम्मा ने जो है टिफ़िन बॉक्स को ओपन कर लिया, तो उसने जो है लिखना बंद कर दिया, और अब खाने पीने की चीज़ें होंगी। अम्मा हैड पैक्ड अ लॉट ऑफ फूड, ढोकला, आपको पता है ढोकला कितना फेमस है ना गुजरात में, एंड चटनी, लेमन राइस एंड सम मिठाई, है। जनरली हम ड्राई आइटम्स ही ले जाते हैं जर्नी में, ठीक है, ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो खाने पीने में और अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाए, ऐसी चीज़ें ले जाते हैं हम। माई माउथ इज वाटरिंग, यस, मज़ा आता है क्योंकि हम जब जर्नी करते हैं ना तो अलग ही मज़ा आता है खाने पीने का उसमें, है ना। आई विल राइट मोर लेटर, उसने बोला कि मैं अब आगे की जो जर्नी है ना उसमें जो भी हुआ वो हम बाद में आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, ओके। तो हम भी क्या करेंगे, आगे का जर्नी का जो डिटेल है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ओके। अभी उनको अच्छे से खाना खाने दो, ठीक है, उनको टिफिन करने दो, ओके। नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चन आंसर, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बच्चे, इसको आप नोट कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, व्हाई वॉज इट सो क्राउडेड एट द डोर ऑफ द कोच, है ना। जब ट्रेन आती है तो जब ट्रेन रुकती है तो कोच में इतना ज़्यादा क्राउड क्यों हो जाता है। यू कैन अंडरस्टैंड दिस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है, कितना जरूरी है ना, आप समझ लो इसको। पीपल डोंट हैव पेशेंस टू वेट, है ना, लोग वेट नहीं करना चाहते हैं ना, ट्रेन के वहाँ पे रुकने का टाइम होता है, फिर भी लोग जल्दी जल्दी में उतरते और चढ़ते हैं। कहीं कहीं पे टाइमिंग बहुत कम होती है तो वहाँ पे तो ठीक है, बट जहाँ पे टाइम अच्छा होता है स्टॉपेज का, है ना, तभी वहाँ पे भी लोग जल्दीबाजी करते हैं। फ्यू ऑफ देम वर इन अ हरी टू बोर्ड एंड अदर्स वर गेटिंग डाउन द ट्रेन ऑल एट वंस, है ना। तो जो लोग जिनको चढ़ना होता है वो भी जल्दी चढ़ना चाहते हैं, जिनको उतरना होता है वो भी जल्दी उतरना चाहते हैं, है ना। इससे जो कुछ वहाँ पे एजेड लोग होते हैं ना, ओल्ड एज वाले होते हैं, उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है ना। तो इन चीज़ों से हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, है ना, कभी भी ट्रेन ट्रैवल करते समय। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज देयर, हैव यू एवर ट्रैवल्ड इन अ ट्रेन व्हेन। तो ये आपको खुद लिखना है बच्चे, आपने अगर ट्रेन में ट्रैवल किया है तो यू राइट हियर येस, और कहाँ पे ट्रैवल किया था, कब ट्रैवल किया था, यू कैन राइट ऑल दैट, है ना, इन दिस आंसर, ओके। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट फूड वुड यू लाइक टू टेक विद यू व्हेन यू ट्रैवल, व्हाई। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जब आप ट्रैवल करते हो ना, आपको एक अच्छा फूड ले जाना चाहिए, है ना, ताकि आपकी जर्नी वेस्ट ना हो, जर्नी बेकार ना हो जाए, क्योंकि जब आप ऐसा वैसा खाना खाते हो ना रास्ते में तो आपकी जर्नी बिल्कुल बेकार हो जाती है, आप परेशान हो जाते हो, है ना, पेट में प्रॉब्लम होने लगती है फिर। सो यू कैन रीड द आंसर हियर एंड नोट डाउन दैट
आई वुड लाइक टू टेक फ्रूट्स, येस ये डाइजेस्टेबल होते हैं, इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं ना, इसलिए आप इसको फ्रूट्स को ले जाओ, वेजिटेबल ले जाओ, चॉकलेट्स एंड बिस्किट्स व्हेन आई ट्रैवल, है ना। हैवी एंड ऑयली फूड्स मे बी डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट वाइल ट्रैवलिंग, तो आप ये ध्यान रखना चाहिए आपको, हैवी और ऐसा फूड ना जो बहुत ऑयली होता है ना और जो इजीली डाइजेस्ट नहीं हो सकता है ना, ऐसी चीज़ें नहीं ले जानी चाहिए, है ना, जैसे जंक फूड्स हो गए, ये सब नहीं ले जाना चाहिए आपको ट्रैवल में। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, व्हाट डज द टिकट चेकर डू, जो टिकट चेकर होता है TTE, क्या करते हैं ये, लेट्स सी दैट, है ना, ये देख रहे हो आप TTE, है ना, येस यू कैन सी, आप इसको 10 में देख सकते हो, इनके हाथ में देखो क्या होता है, एक ऐसा सीट होता है ना, और ये चेक करते हैं, आईडी चेक करते हैं, लोगों से नाम पूछते हैं, है ना, उनका बर्थ पूछते हैं, येस द टिकट चेकर चेक्स द टिकट्स टू सी दैट ऑल पैसेंजर्स हैव देयर टिकट्स एंड आर सिटिंग ऑन द करेक्ट सीट्स, है ना, ये इनका काम होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, दिस इज लास्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द टिकट चेकर, है ना, तो टिकट चेकर को आप कैसे पहचानते हो, है ना, आपने बताया था ना यूनिफॉर्म होती है, लास्ट क्लास में आपने लास्ट चैप्टर में हमने बात किया था, है ना, यूनिफॉर्म कितना इंपॉर्टेंट होता है, सो यू कैन सी दैट और टिकट चेकर इज इन ब्लैक कोट, है ना, ये क्या होते हैं, इनका ब्लैक कोट होता है, ये जनरली हम ब्लैक कोट से पहचान जाते हैं जब रेलवे स्टेशन में हम जाते हैं तो, येस देयर इज अ नेम टैग ऑन हिज चेस्ट, है ना, वो चेस्ट पे नेम टैग होता है, देयर इज अ बैज ऑल्सो ऑन बोथ ऑफ हिज शोल्डर्स शोइंग TTE, है ना, TTE लिखा होता है, दोनों तरफ बैज लगे होते हैं, TTE लिखे होते हैं उसके ऊपर, एंड यू नो TTE मीन्स, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, TTE स्टैंड्स फॉर ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। ओके, सो this is for today in EVS. I hope you will note down all the questions and answers in your notebook, okay, and you will keep enjoying the journey for Kerala. Okay, see you in next part. Thank you, take care.